Hi guys, welcome to my YouTube channel CS Technical Education. This is my first video on my YouTube channel and this is my first lecture on HTML. तो आज हम पढ़ेंगे Introduction to HTML. HTML के बारे में जानने से पहले हमें क्या करना है, दो चीज़ के बारे में जानना ज़रूरी है. अगर हमें HTML का कोड करना है, अब हम इसमें क्या करेंगे, सारी चीज़ें प्रैक्टिकली करना है, हमको कोड ही करना है, प्रोग्राम ही करने हैं. तो हमें HTML का कोड करने के लिए दो चीज़ की रिक्वायरमेंट होती. पहला होता है टेक्स्ट एडिटर और दूसरा होता है ब्राउज़र. मतलब टेक्स्ट एडिटर जिसपे हम कोड करेंगे HTML का, और ब्राउज़र जैसे कि क्रोम हो गया, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स और ओपेरा मिनी, ये सारे ब्राउज़र होते हैं. तो इस ब्राउज़र पे क्या करेंगे, अपने कोड को रन करवाएंगे. तो HTML पढ़ने के लिए हमें मतलब उसका कोड करने के लिए हमें दो चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है. पहला टेक्स्ट एडिटर और दूसरा होता है वेब ब्राउज़र. तो हम कोड करेंगे नोटपैड पे और कोड को रन करवाएंगे किस पे, क्रोम पे. तो हम इंट्रोडक्शन टू HTML पे आते हैं. इनिशियली जो HTML का नेम था स्टार्टिंग में वो था GML. GML का फुल फॉर्म होता है जनरल मार्कअप लैंग्वेज. फिर उसके बाद क्या हुआ, 1986 में क्या हुआ, ISO के द्वारा GML को क्या कर दिया गया, रीनेम कर दिया गया SGML के नाम से. और SGML का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज. फिर SGML को क्या किया गया इन 1989 में क्या हुआ, टिम बर्नर्स-ली और उनके टीम ने क्या किया, इसे रीडिजाइन किया और इसका नाम क्या कर दिया, HTML कर दिया. तो उसी के बाद से इसका नाम क्या पड़ गया, HTML पड़ गया. फिर अब कभी कभी पूछ लिया जाता है कि HTML के फादर कौन है या फिर डेवलपर कौन है. तो HTML के फादर हैं टिम बर्नर्स-ली ही हैं, डेवलपर भी टिम बर्नर्स-ली और फादर भी टिम बर्नर्स-ली ही हैं. ठीक, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं टिम बर्नर्स-ली को. ये क्या है, फादर ऑफ HTML, फादर ऑफ HTML टिम बर्नर्स-ली है. फिर उसके बाद है व्हाट इज HTML. तो HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मतलब ये क्या होते हैं, हाइपर टेक्स्ट का मतलब होता है टेक्स्ट एक दूसरे से क्या होने चाहिए, लिंक होने चाहिए. हाइपर टेक्स्ट का मतलब एक दूसरे से लिंक होने चाहिए. तो हाइपर टेक्स्ट और मार्कअप लैंग्वेज, मार्कअप का मतलब इसमें क्या है, ये जो लैंग्वेज है ये टैग से मिलकर बनी हुई है. मतलब HTML टैग, हेड टैग, बॉडी टैग, ये सारे टैग इसमें लगेंगे. अभी आगे कोड करेंगे तो बताएंगे कि ये टैग क्या होते हैं. तो HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. फिर दूसरा है कि HTML डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज. HTML जो होता है वो वेब पेज के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करता है. फिर नेक्स्ट है HTML कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स. HTML एलिमेंट्स के सीरीज को कंसिस्ट करता है. और HTML क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, बट ये क्या है, वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है. HTML में जो एलिमेंट्स होते हैं वो ब्राउज़र को बताते हैं कि वेब पेज पे कैसे वेब पेज डिस्प्ले होने चाहिए, वेब पेज को कैसे डिस्प्ले करना है. HTML एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंट बाय टैग. HTML एलिमेंट्स क्या होते हैं, टैग के द्वारा रिप्रेजेंट होते हैं. और HTML का जो एक्सटेंशन होता है, HTML का जो एक्सटेंशन होता है वो होता है .html. .html होता है एक्सटेंशन. मतलब जब भी हम HTML के फाइल को, मतलब जब हम इसका कोड करेंगे तो हमें उसको क्या करना होगा, सेव करना होगा. जैसे कि ये क्या है, HTML का कोड है. अब इसको हम अगर कहीं करते हैं, जैसे नोटपैड पे भी हम इसका कोड करेंगे, तो इसको हमें सेव करना होगा. और सेव करने के बाद इसका कोई नाम देना होगा. तो नाम देने के बाद हम एक्सटेंशन लगाएंगे. अगर HTML पढ़ रहे हैं तो इसका एक्सटेंशन लगाएंगे .html. तो एक्सटेंशन होता है, हम इस .html के नाम से ही सेव करेंगे. और HTML का एक्सटेंशन होता है .html. .htm भी होता है, हम अपने फाइल को .htm के नाम से भी सेव कर सकते हैं.
फिर क्या है, इट इज़ अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज का मतलब है कि हम HTML के कोड को, अभी तो हम विंडो पे कर रहे हैं ना, विंडो क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पे करें या लिनक्स या यूनिक किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे इसका कोड कर सकते हैं। तो मतलब ये क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। उसके बाद आते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML, मतलब HTML का बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऐसे होता है, पहले हम HTML लगाते हैं टैग, फिर बॉडी टैग के, देखो ये बॉडी टैग का ओपनिंग टैग है, उसके बाद ये क्लोजिंग टैग है। तो ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में हम लगाए हैं टाइटल टैग, मतलब जो टाइटल टैग होता है वो हेड टैग के अंदर लगाया जाता है या हेड टैग के अंदर यूज किया जाता है। ठीक, उसके बाद बॉडी आता है, टाइटल क्लोज हो गया, और अब बॉडी टैग लगाएंगे। जो भी हमको जिस भी चीज का कोड करना है, मतलब हम अपना जो मेन कोड लिखते हैं वो हम बॉडी टैग के अंदर ही लिखते हैं। फिर उसके बाद जैसे वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बॉडी टैग की फिर क्लोजिंग और उसके बाद HTML की क्लोजिंग। अब हमको आउटपुट में सिर्फ देखो मिला है वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, और बाकी ये ना HTML दिखा, ना हेड, टाइटल, ये सब सारे टैग हमको नहीं दिखेंगे। बस हमको क्या मिलेगा आउटपुट में, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मतलब जो HTML के टैग होते हैं वो ब्राउजर पे डिस्प्ले नहीं होते हैं, मतलब ये ब्राउजर पे डिस्प्ले नहीं होंगे, बस ये अपना काम करेंगे, इनका जो काम है वो ब्राउजर पे करेंगे, डिस्प्ले नहीं होंगे। तो जो HTML टैग होते हैं वो ये बताते हैं कि हमारे वेब पेज पे ये कैसे डिस्प्ले होंगे। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि HTML क्या है, हेड क्या होता है, टाइटल क्या है, बॉडी क्या है। तो HTML क्या होता है, ये HTML पेज का रूट एलिमेंट होता है। रूट एलिमेंट मतलब ये क्या है, ये टॉप पे लिखा जाएगा, सबसे ऊपर होगा, मतलब इस टैग को हम अपने कोड में सबसे ऊपर लिखेंगे। उसके बाद क्या है, हेड टैग है। हेड टैग क्या होता है, ये HTML के जस्ट बाद लगाया जाता है इस टैग को, और इस टैग का लगाने का मतलब है कि ये टैग क्या करता है, मेटा इंफॉर्मेशन कंटेन करता है, डॉक्यूमेंट्स के बारे में मेटा इंफॉर्मेशन कंटेन करता है। मेटा इंफॉर्मेशन मतलब डेटा अबाउट डेटा, डेटा के अंदर डेटा। फिर आता है टाइटल टैग, और टाइटल टैग हेड टैग के तुरंत बाद लगाया जाता है टाइटल टैग। और टाइटल टैग क्यों लगाते हैं हम, टाइटल अपने डॉक्यूमेंट का टाइटल स्पेसिफाई करने के लिए, जिसमें लिखा भी है कि HTML टाइटल एलिमेंट स्पेसिफाई द टाइटल नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट को हर किसी भी वेबसाइट का क्या होता है, एक टाइटल नेम होता है, तो ऐसे ही क्या है, हम टाइटल में वही टाइटल देते हैं। उसके बाद बॉडी के अंदर हम क्या करते हैं, अपना मेन प्रोग्राम लिखते हैं, जो भी हमको कोड करना होता है वो चीज हम क्या लिखते हैं, कहाँ लिखते हैं, बॉडी टैग के अंदर लिखते हैं। बॉडी एलिमेंट इज द मेन टैग ऑफ द वेब डॉक्यूमेंट, मतलब हमारे डॉक्यूमेंट का क्या है, ये मेन टैग होता है। इसी के अंदर हम अपने जो भी हमको प्रोग्राम लिखना है वो प्रोग्राम लिखते हैं। ऑलमोस्ट एंटायर इंफॉर्मेशन टू बी डिस्प्लेड इन द वेब डॉक्यूमेंट इन रिटन हेयर, मतलब सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है इंटायर, वो कहाँ होती है, अगर जो ब्राउजर पे डिस्प्ले होती है वो हमारे डॉक्यूमेंट में बॉडी टैग के अंदर ही लिखे जाते हैं। उसके बाद है एलिमेंट्स, टैग एंड एट्रीब्यूट। देखो एक क्वेश्चन आता है कभी कभी वो लेवल में MCQ में पूछ लिया जाता है कि जो टाइटल टैग है, मतलब ये, अब हम इस कोड को आप लोग को ये कोड करके दिखा देते हैं। वैसे ये कोड ऑलरेडी हम नोटपैड पे किए हुए हैं, तो हम दिखा देते हैं नोटपैड पे। यहाँ पे तो उसका आउटपुट है, जैसे कि हम यहाँ पे टाइटल लगा देते हैं, टाइटल नहीं लगाए हैं, टाइटल में लिख देते हैं कि दिस इज माई फर्स्ट प्रोग्राम, दिस इज माई फर्स्ट प्रोग्राम, या फिर फर्स्ट वेब पेज। और टाइटल की क्या करेंगे, तुरंत क्लोजिंग कर देंगे, TITLE टाइटल। अब इसको हम सेव कर लिए, अल्ट टैब करके ब्राउजर पे जाते हैं, ये हम रन इसको रिफ्रेश करते हैं, तो हमको आउटपुट में मिला वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अब यहाँ पे ब्राउजर पे हमको एक चीज दिख रहा होगा ठीक, दिस इज माई फर्स्ट वेब पेज, ये दिख रहा है ना। तो ये दिस इज माई फर्स्ट वेब पेज क्या है, जो हम टाइटल के बीच में जो टेक्स्ट लिखे हैं,
दिस, हम टाइटल के बीच में क्या लिखे, दिस इज माई फर्स्ट वेब पेज। तो हमको क्या ब्राउजर पे टाइटल में क्या मिल रहा है, दिस इज माई फर्स्ट वेब पेज। मतलब कि हम जो चीज टाइटल के अंदर लिखते हैं वो ब्राउजर पे हमें कहाँ शो होता है, टाइटल बार में शो होता है, और वो क्या है, टाइटल बार है। आउटपुट में हमको क्या मिल रहा है, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। उसके बाद टैग, एलिमेंट्स एंड एट्रीब्यूट क्या होते हैं। अब एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स HTML के क्या होते हैं, फंडामेंटल कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब ये मैंडेटरी होते हैं, मतलब ये HTML एलिमेंट्स क्या हैं, इम्पोर्टेंट होते हैं, इनको लिखना कंपलसरी होता है हमारे कोड में। जैसे कि क्या है, हेड, टाइटल, टेबल और पैराग्राफ एंड लिस्ट, ये सारे क्या है, एलिमेंट है। मतलब ये एंगुलर ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखे हैं, इसलिए ये क्या, इनको हम बोलते हैं एलिमेंट बोलते हैं। जब हम इन सबको क्या कर देते हैं, टाइटल, टेबल, इन सबको क्या एंगुलर ब्रैकेट के अंदर रख देते हैं, तो हम इसको कहते हैं टैग कहते हैं, तब ये क्या बन जाता है, टैग बन जाता है। अब टैग पे आते हैं कि HTML टैग आर यूज टू मार्क दिस एलिमेंट्स ऑफ अ वेब डॉक्यूमेंट। देखो जो टैग होते हैं वो क्या होते हैं, एंगुलर ब्रैकेट के बीच में लिखे जाते हैं, मतलब एंगुलर ब्रैकेट के बीच, जैसे कि बॉडी क्या है, ये टैग है, ठीक, ये टैग है बॉडी, तो ये एंगुलर ब्रैकेट के बीच में लिखा है। जब हम सिर्फ बॉडी लिख देते हैं, नाम ऐसे लिख देते हैं, तो ये क्या होता है, टैग बन जाता है। और नाम लिख देंगे तो सिर्फ क्या हो जाएगा, एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो जो टैग होते हैं वो ब्राउजर को बताते हैं कि जो एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स कैसे इंटरप्रेट होंगे और वो स्क्रीन पे कैसे डिस्प्ले होंगे, ठीक। तो टैग का काम ही होता है ब्राउजर पे बताना कि एलिमेंट्स को कैसे डिस्प्ले करना है और कैसे इंटरप्रेट करना है। बाकी वो टैग ब्राउजर पे हमें डिस्प्ले नहीं होते, बस उनका जो काम है वो चीज़ हमको बताते हैं ब्राउजर को। टैग इंक्लूज द नेम ऑफ एलिमेंट विद इन एंगुलर ब्रैकेट। टैग के जो नेम होते हैं उन, मतलब एलिमेंट्स के जो नेम होते हैं वो एंगुलर ब्रैकेट के बीच में लिखे जाते हैं, और उसी को हम क्या बोलते हैं, टैग बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बॉडी एलिमेंट इज स्पेसिफाइड बाई द पेयर ऑफ टैग। मतलब ये क्या है, पेयर है, बॉडी की ओपनिंग भी है और बॉडी की यहाँ पे क्लोजिंग है। इसे स्लैश, मतलब यहाँ पे स्लैश नहीं लगा है, सिर्फ एंगुलर ब्रैकेट बॉडी, उसके बाद राइट एंगुलर ब्रैकेट क्लोज है, तो इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटिंग बिगिनिंग ऑफ टैग इंस्ट्रक्शन। मतलब ये क्या है, बिगिनिंग यानी स्टार्टिंग टैग है बॉडी का, और जब हम स्लैश से उसी टैग को उसके आगे स्लैश लगा देते हैं और वही पूरा नाम लिख देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, उस टैग का क्लोजिंग टैग हो जाता है, मतलब इंड टैग। तो ओपनिंग टैग को हम स्टार्टिंग टैग बोलते हैं और क्लोजिंग टैग को हम इंड टैग बोलते हैं। उसके बाद आता है टाइप ऑफ एलिमेंट। मतलब एलिमेंट्स कितने टाइप के होते हैं, तो एलिमेंट्स 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है एम्प्टी एलिमेंट, दूसरा होता है कंटेनर एलिमेंट। अब एम्प्टी एलिमेंट क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट जिनके क्या होते हैं, सिर्फ स्टार्टिंग टैग होते हैं और इंड टैग नहीं होते, मतलब ओपनिंग टैग होता है और इन क्लोजिंग टैग नहीं होता है। जैसे वी आर क्या है, ये क्या है, एक एम्प्टी एलिमेंट है, मतलब इसका कोई अलग से, अगर हम स्लैश इसी के बाद अगर स्लैश लगा देते तो वो क्या हो जाता है, स्लैश वी आर कर देते तो हो जाता है वी आर का क्लोजिंग टैग। लेकिन वी आर क्या होता है, सिर्फ एम्प्टी एलिमेंट होता है, इसलिए इसका क्या है, क्लोजिंग टैग अलग से नहीं है, सिर्फ ओपनिंग टैग ही है। और वी आर क्या है, विदाउट एट्रीब्यूट है, मतलब इसके एट्रीब्यूट नहीं होते हैं। जैसे कि वी आर का कोई ना तो कलर होता है, ना कोई साइज होता है, ना कोई हाइट होता है, ना विथ होता है, तो ये क्या है, ये विदाउट एट्रीब्यूट है। वहीं पे हम ये देखते हैं HR, IMG, इनपुट टैग, ये सारे क्या है, विद एट्रीब्यूट, मतलब इनके क्या हो सकते हैं, एट्रीब्यूट होते हैं। जैसे कि HR, हम IMG को ले लेते हैं, जैसे IMG टैग लगाते हैं, IMG का यूज करते हैं इमेज लगाने के लिए, IMG टैग का यूज इमेज लगाने के लिए करते हैं। यहाँ लिखते हैं SRC, SRC क्या है, एट्रीब्यूट होता है। एट्रीब्यूट हम कहाँ लगाते हैं, एट्रीब्यूट हम टैग के अंदर लगाते हैं। जैसे IMG क्या है, टैग, और SRC क्या है, एट्रीब्यूट है, तो एट्रीब्यूट को हमेशा टैग के अंदर लगाया जाता है। SRC में हम देते हैं इमेज की पाथ। तो जैसे हमारी इमेज है, एग्जांपल ले लेते हैं abc.jpg, ठीक। तो हम SRC के अंदर हम लिखे abc.jpg, तो ये क्या हो गया, ये हमारा क्या है, एम्प्टी एलिमेंट तो है, लेकिन ये क्या है, विद एट्रीब्यूट है। यही जहाँ पे हम देखते हैं कंटेनर एलिमेंट। अब कंटेनर नेक्स्ट क्या है, कंटेनर एलिमेंट। तो कंटेनर एलिमेंट ऐसे एलिमेंट होते हैं जिसका क्या होता है, स्टार्टिंग टैग भी होता है और
इंड टैग भी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल बॉडी टैग, बॉडी टैग का क्या है, ये क्या है, बॉडी स्टार्टिंग टैग है और ये क्या है, क्लोजिंग टैग है बॉडी का। तो ये यहाँ आज मेरा इतना लेक्चर इतना कंप्लीट हुआ। मतलब आज के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि हमारा वीडियो क्या है, लेंदी होता जा रहा है। तो ये जो हमारा वीडियो है HTML का, ये ओ लेवल कोर्स में भी है और डिप्लोमा ITCS में भी और BTech ITCS में है। तो डिप्लोमा ITCS वालों के लिए भी ये मतलब वीडियो बेनिफिट रहेगा और BTech वालों के लिए भी रहेगा। तो और ओ लेवल में भी क्या है, ये ओ लेवल के फर्स्ट सेमेस्टर में भी है HTML, तो उनके लिए क्या है, ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को काफ़ी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक लाएंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।